We are on the, if you see our syllabus, in the syllabus we are on the points of the 1.1.3, that is the definition of the following medical terms. In that we have covered the pharmacon, we have covered the pharmacology, we have covered the pharmacophores, we have covered the prodrugs, and these are half-life efficiency, LD50, ED50, GI50, and therapeutic index. These points we have to be covered in the upcoming lectures. First term is a half-life efficiency. Okay, the word itself indicating that half-life means what? Anyone? What it indicates? Half-life means what? Okay, okay, I will explain. Half-life means actually, if you consume the drugs, okay, in the given quantities, okay, it will be of the 1 gram tablets or 1 gram sachet powders. If you consume that particular drugs, when it enter into the body and where it start for functioning, then the dissolutions and absorptions process start in the bodies, and we will get the required therapeutic actions. At that time, how much time it will takes to degrade its amount to half. Okay, अभी कोई ड्रग्स हमने लिए है, 1 ग्राम का ड्रग है, उसको हाफ ग्राम होने के लिए, यानी हाफ ग्राम डिजोल्व होने के लिए, 1 ग्राम में से हाफ ग्राम का डिजोल्यूशन होने के लिए कितना टाइम लगता है, और हाफ ग्राम का जो है बॉडी को इफेक्ट, यानी थोड़ा सा इफेक्ट बॉडी को स्टार्ट होना, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी, वो स्टार्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं उसकी हाफ लाइफ इफिशिएंसी। ओके, तो हाफ लाइफ इफिशिएंसी में हम इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे, इट इज अ बायोलॉजिकल हाफ लाइफ और एलिमिनेशन ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस इज द टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम है, इज द टाइम इट टेक्स फॉर द सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल ड्रग होगा, ओके, सिग्नली मॉलिक्यूल्स होगा, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होगा, और अदर कुछ भी हो सकता, टू लॉस ऑफ इट्स फार्माकोलॉजी और फिजियोलॉजी और रेडियो एक्टिविटी एज पर द एमएसएच डेफिनेशन, यानी जो भी ड्रग रहेगा उसकी इफिशिएंसी, उसका जो एक्टिविटी है, उसका जो रिजल्ट है, वो कितने हाफ टाइम के अंदर कितना मिलेगा, यानी फॉर एग्जांपल 100% में आप पूरी डिसीज कवर होने वाली है, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट चालू हो गया उसका, यानी हमको रिलीफ मिलना चालू हो गया, हाफ हमारा जो है दर्द कम हो गया, तो वो जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ एफिशिएंसी। और हाफ लाइफ ड्रग डिसोल्यूशन, यानी उसको कितना टाइम लगा हाफ डिसॉल्व होने के लिए, तो टाइम पीरियड रहता है, तो उसको बोलते हैं हम हाफ लाइफ एफिशिएंसी। जनरली 3 to 4 आवर्स के अंदर 95% ऑफ द ड्रग बॉडी के अंदर इफिशियंसी देना चालू कर देते हैं। ओके, 3-4 आवर्स के अंदर 95% ड्रग जो है हमको रिजल्ट देना चालू है। जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इफ यू कंज्यूम द पर्टिकुलर ड्रग अलॉन्ग विद द वाटर्स, ओके, और एनी सॉल्वेंट्स, सो मिल्क के साथ भी ले सकते हैं, तो वो उसकी रिक्वायर्ड एक्शन चालू होती है, हमको फील होना चालू हो जाता है, यानी आफ्टर हाफ एन आवर्स और 1 घंटे के बाद हम लोग, किसी की तबीयत खराब है तो हम क्या पूछते हैं, अभी कैसा लग रहा है, तो क्या बोलता है, थोड़ा सा बेटर लग रहा है। ओके, फिर थोड़ी देर के बाद पूछते हैं, अभी और थोड़ा बेटर लग रहा है, थोड़ी देर के बाद पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, अभी पूरा कंप्लीट अच्छा हो गया। ओके, तो स्लोली स्लोली जैसा ही उसका रिजोल्यूशन स्टार्ट होगा ड्रग का, तो उसके टाइम के हिसाब से उसके इफेक्ट भी आना चालू हो जाएंगे। ओके, दैट इज रिलेटेड विद द टर्म्स हाफ लाइफ इफिशियंसी। ओके, इफिशियंसी यानी कितने, तो हम उसका गेस निकालते हैं कि ये ड्रग जो है पर्टिकुलरली हाफ लाइफ इफिशियंसी कितने टाइम में मिलती है, तो उसके बेसिस पे हम फिर फुल टाइम निकाल सकते हैं। ओके, यानी उसने कितना टाइम लिया है कंज्यूम पूरे बॉडी के अंदर होने के लिए, सर्कुलेट होने के लिए, इफेक्ट शो करने के लिए, थेरापेटिक इफेक्ट, उसके लिए जो है हम वर्ड यूज करते हैं हाफ लाइफ इफिशियंसी। ओके, नेक्स्ट है टर्म्स LD50। ओके, LD50 को दूसरा नाम यूज करते हैं लिथल डोज। ओके, लिथल डोज मीन्स
जो डोज डेथ बताता है, ओके, जो डोज क्या बताता है, डेथ बताता है। अगर कंसिडर करो फॉर एग्जांपल 100 पेशेंट्स को हमने ड्रग दिया है। कौन सा ड्रग दिया है? अननोन ड्रग, अभी जो है जिसका रिसर्च चालू है, ऐसा ड्रग दिया है 100 पेशेंट्स, ओके, जो ट्रायल पे है, ट्रायल बेसिस पे। तो कोई भी ड्रग जब मार्केट में आता है तो वो उसकी फाइनल स्टेज होती है, सब होने के बाद आता है, परमिशन मिलने के बाद। लेकिन जब ट्रायल में होता है तो ट्रायल में वो जो है रिस्क होता है, ओके, एक एग्रीमेंट होता है रिस्क, वो ट्रायल में जो है वो कंपनी रिस्क लेती है। वो जो ड्रग है वो जो है स्पेसिस पे अप्लाई करके देखती है, ओके, उसके लिए फिर वो चाहे तो चूहे ले सकती है, ओके, और उस पर बंदर पे भी अप्लाई किया जाता है, मंकीज पर भी। तो एक ट्रायल होता है, यहाँ पर देखा जाता है कि ड्रग का इफेक्ट क्या है, ओके। तो वही ट्रायल में जो है LD50 एक वर्ड यूज होता है कि ड्रग अगर जो दिया है 100 पेशेंट को, ड्रग ऐसा है जो अभी ट्रायल बेसिस पे है, देने के बाद उसकी 50% पॉपुलेशन मर गई है, डेथ हो गई है जिसकी, ओके। तो ऐसे टाइम में वर्ड यूज किया जाता है LD50। LD50 मीन्स क्या होगा फिर, इज द डोज ऑफ द केमिकल नीडेड टू प्रोड्यूस द डेथ in the 50% of the treated animals and statistically calculated, okay? यानी 50%, आप चाहे फिर आप वो चाहे तो फिर 10 पेशेंट पे दो, ओके, 10 स्पेसिस पे दो, चाहे तो आप 6 स्पेसिस पे दो, 6 में से 3 अगर जो डेथ होगी तो हम क्या बोलेंगे, LD50 टर्म यूज करेंगे, यानी लिथल डोज विच causes the 50% of the death of the species to which these drugs have given। ये जो टर्म है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ट्रायल बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो लोअर द LD50 मोर टॉक्सिक द केमिकल, जितनी लोअर LD50 की वैल्यू रहेंगी उतना ही ज़्यादा वो टॉक्सिक रहेंगे। उसके बाद ED50, ये भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट है, ओके, ये भी ट्रायल बेसिस पे यूज़ किया जाता है, ओके। जब कोई ड्रग्स मार्केट में आता है, ये बिग कंसेप्ट है, हम लोग जो है सिर्फ एक जस्ट आपको वर्ड समझ में आना, इसलिए हम जो है इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में ये बहुत डीप वर्ड है, सिलेबस के बेसिस पे हमको शॉर्ट में है, ओके। ये जब हम फार्मेसी में अगर जो होते हैं तो ये बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है, ओके। इसके एग्जाम्पल लिए जाते हैं, इसके ग्राफ्स निकाले जाते हैं, ओके। ये सारी चीज़ें होती है वहाँ पर। हमको सिर्फ एक डेफिनेशन टाइप्स की, तो मैंने आपको पढ़ के बताया स्टार्टिंग में सिलेबस के पॉइंट में क्या दिया गया कि हमको इनके डेफिनेशंस देखना है, LD50 ED50 क्या है। तो ED50, ED मीन्स इफेक्टिव डोज, वो तो LD था लिथल डोज, डेथ करने वाला डोज, इफेक्टिव डोज। अब ये क्या हो सकता है इफेक्टिव डोज? इफेक्टिव डोज में क्या होता है कि डिजायर्ड जो भी थेरापेटिक एक्शन है, थेरापेटिक रिस्पॉन्स है, जैसा कि फॉर एग्जांपल सब कंसिडर करने के लिए कुछ पेशेंट्स हैं जिनको सर का दर्द है, मैंने कोई नया मॉलिक्यूल लाया है, नया मॉलिक्यूल सिंथेसिस किया है लेबोरेटरी के अंदर, अभी वो ट्रायल चल रहा है उसका, कई के लिए सर दर्द के लिए या फिर कोई और भी बीमारी है, तो उसमें देने के बाद 50% पेशेंट्स को उसका फायदा हुआ है। 10 पेशेंट होंगे तो 10 में से 5 पेशेंट को उसका फायदा हुआ है और 5 पेशेंट को नहीं हुआ या कम हुआ है, ओके, निग्लिजिबल है। तो ऐसे टाइम में क्या बोलेंगे, उसको ED50 वर्ड यूज करेंगे। ED50 यानी वो इफेक्टिव डोज 50%, यानी 50% पेशेंट को उसका फायदा हुआ है, तो वहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है ED50, इफेक्टिव डोज, यानी डोज इफेक्टिव है। और वही डोज देने के बाद अगर जो 50% पेशेंट मर गए तो हम उसको क्या बोलेंगे, LD50, यानी लिथल डोज, वहाँ पे ज्यादा पेशेंट मरे। तो इफेक्टिव डोज 50 इज अ फार्माकोलॉजिकल टर्म, ओके, फार्मेसी रिलेटेड टर्म है, फॉर द डोज और द अमाउंट ऑफ द ड्रग्स दैट प्रोड्यूस द थेरापेटिक रिस्पॉन्स और डिजायर्ड इफेक्ट इन द 50% ऑफ द सब्जेक्ट्स टेकिंग इट। जितने देंगे उतने 50% उसके होंगे, 10 लेंगे, 20 लेंगे, 30 लेंगे। ED50 is depend upon the patient and can vary according to their age and health. Although the dose administered by the physician should fall into a drug predetermined therapeutic window, and it is also known as median
डोज, मीडियन डोज यानी जिसके मीडियन इफेक्ट हुआ है, मीडियन इफेक्ट हुआ है, 50% पॉपुलेशन को इफेक्ट हुआ है, 50% को नहीं हुआ है। ओके, तो मीडियन डोज बोलकर भी हम इसको, ये टर्म्स को हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है GI50। GI50 क्या है? ग्रोथ इनहिबिशंस ऑफ द 50% ऑफ द सेल। इट इज द concentration, growth inhibitions, it is term related with the concentration. It is the concentration of the drug to cause the 50% reduction in the proliferation and growth of the cancer cell, or the concentration of the drug required to inhibit the growth of the cancer cell by the 50%. So generally ये जो word है related है the cells, cell growth से related है। अब सेल की ग्रोथ कहाँ पे होती है? सेल की ग्रोथ हम देखते हैं अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेल्स। ओके, तो फास्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेल्स ये जनरली काय में होता है? कैंसर के डिसीज में होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं। ओके, ड्रग क्या करते हैं? अगर जो वो डिसीज क्या, अभी यहाँ पे कैंसर में ग्रोथ का रोकने का काम किया जाता है, बाकी ड्रग्स जो लिए जाते हैं डिसीज को कवर करने के लिए, यानी जो भी आपको रिक्वायर्ड एक्शन चाहिए बॉडी में उसके लिए। लेकिन GI50 का टर्म्स यूज करते हैं हम सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। तो पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर सेल्स का एक मास बना हुआ होता है, उसका पर्टिकुलरली वेट, पर्टिकुलरली उसका एरिया साइज जो है काउंट किया जाता है रिसर्च में, और उसके ऊपर फिर ये ड्रग को अप्लाई किया जाता है जो कि एंटी कैंसर ड्रग है। अब वो ड्रग देने के बाद रिक्वायर्ड एक्शन यानी 50% पे हो रहा है, ग्रोथ कंट्रोल किया है उसने, उनको पता होता है रिसर्च वालों को कि ये जो है इतने डेज में इतने % से ग्रोथ हो रहा है। ओके, 1 डेज में, 2 डेज में, 3 डेज में, 1 वीक में कितनी ग्रोथ हो रही है उसकी, कितनी फास्ट ग्रोथ हो रही है। तो वो ग्रोथ का उनको एक अंदाज होता है। ओके, एक उनको उनका एक क्राइटेरिया बना हुआ होता है कि ये इतने एक्सपेक्टेड है कि इतना ग्रोथ होगी, उसमें वो ड्रग अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद उनको समझ में आएगा कि 50% रिडक्शन इन द ग्रोथ ऑफ द कैंसर सेल, नॉर्मल जो रेट था उसके रेट में 50% क्या हो गई है, ग्रोथ जो रिडक्शन हो गया है ग्रोथ के अंदर, तो उसको हम क्या यूज करेंगे, और ड्रग को GI50 वर्ड यूज करेंगे। ओके, GI50 यानी कितने % ग्रोथ, कितने % ड्रग रिक्वायर्ड है कि उसकी 50% ग्रोथ को हम रोक सकते, दैट इज GI50। ओके, नेक्स्ट है वर्ड थेरापेटिक इंडेक्स। तो लास्ट में जो है पूरे रिसर्च करने के बाद लास्ट में थेरापेटिक इंडेक्स का निकाला जाता है, और थेरापेटिक इंडेक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब भी ड्रग्स को अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा तो वहाँ पे थेरापेटिक इंडेक्स मेंशन होगा। तो इट इज द अप्रोक्सीमेट असेसमेंट ऑफ द सेफ्टी ऑफ द ड्रग्स, ये सेफ्टी बताता है यानी ये ड्रग अप्रूव करने के लायक है या नहीं है। ओके, इसको अप्रूव किया जा सकता है या नहीं जा सकता है, इसकी नीड कितनी है और नीड के हिसाब से ड्रग की जरूरत है या नहीं है, ये सारी चीजें चेक करने के लिए थेरापेटिक इंडेक्स वर्ड होता है। जैसा एपिडेमिक्स है, अभी एपिडेमिक्स में जैसा कि हमारे पास ड्रग्स है, आपने देखे होंगे, तो वहाँ पर कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है। तो जनरली आपने न्यूज़ पे सुना होगा कि ये ड्रग्स का क्या एफिकेसी देखी जाती है ना, 90% इफिशियंट। ओके, 90% इफिशियंट। अभी जो नया था कोवैक्सीन जो था उसकी लास्ट स्टेज की थर्ड ट्रायल कंप्लीट हुई है। तो थर्ड ट्रायल में क्या बोला गया, इट इज नियर अबाउट 70% इसकी इफिकेसी है। ओके, इफिकेसी यानी 70% पेशेंट पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। आपने सुना होगा कुछ ड्रग्स जो है ट्रायल के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, कई के लिए कि थर्ड वेव जो आएंगी वो बच्चों पे आएंगी, तो बच्चों पे उसका इफेक्ट क्या होगा, उससे पहले ही वैक्सीन दी जा रही है कि वैक्सीन का इफेक्ट बच्चों पे क्या हो रहा है। तो वैक्सीन में क्या किया गया कि एक ग्रुप लिया गया 100 बच्चों का। ओके, तो ये कंपनीज करती है। अब जैसा कि कोवैक्सीन कंपनी ने क्या की है, न्यूज़ में देखा है हमने, तो कोवैक्सीन कंपनी ने 100 जो है बच्चों को ये वैक्सीन देने का काम स्टार्ट किया है। ओके, अब देने के बाद वो उसको ऑब्जर्व करती है डे बाय डे कि ये जो बच्चों को वैक्सीन देने के बाद इनके अंदर कितनी एंटीबॉडीज फॉर्म हुई। ओके, यानी एंटीबॉडीज फॉर्म होना मीन्स उसकी इफेक्टिवनेस है वो इसकी वैक्सीन की। क्यों, तो हम जो वैक्सीन ले रहे हैं वो एक्चुअल काय के लिए ले रहे हैं, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज फॉर्म करने के लिए हम जो है, और वो एंटीबॉडीज फिर क्या करेंगी, ये कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ेंगी। ओके, तो जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज तैयार होंगी
उतना ज़्यादा वो जो वैक्सीन है इफेक्टिव है। ओके, तो वहाँ पर भी टर्म यूज़ किया गया 70%, 80%, 90%। ट्रायल लिए जाते हैं, फर्स्ट ट्रायल में कुछ पेशेंट लिए जाते हैं, सेकंड ट्रायल में थोड़े ज़्यादा पेशेंट लिए जाते हैं, थर्ड ट्रायल में थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट पे अप्लाई किया जाता है। थाउजेंड्स में से फिर निकाला जाता है कि ये ड्रग कितनी इफेक्टिव है। तो रसिया की जो पुतिन है, ओके, रशिया का जो है रशिया की एक वैक्सीन आती है, उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे, तो वो वैक्सीन की इफिकेसी सबसे ज़्यादा मानी जाती है, उसकी सर इफिकेसी। स्पुतनिक। हाँ, स्पुतनिक प्लस। तो स्पुतनिक प्लस की जो है इफेक्टिवनेस सबसे ज़्यादा मानी जा रही है। क्यों? क्यों? तो उसका रिजल्ट आया है, उन्होंने फर्स्ट उसका जो है वो किया है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज के बाद में उन्होंने जो उनका रेशो दिया है कि हमारे पास जो है ये 95% पेशेंट को ये इफेक्टिव एंटीबॉडीज फॉर्म कर रही है बॉडी के अंदर। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फिर स्पुतनिक प्लस को माना जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती है स्टेप बाय स्टेप। तो ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है इसका, और डॉक्यूमेंटेशन पूरा कंप्लीट होने के बाद कि जो प्रॉपर अथॉरिटी है, WHO है, ओके, FDA है, इसके पास ये चीज़ें भेजी जाती है ताकि वो पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद फिर उसको परमिशन मिलती है। अभी इमरजेंसी केस था कोविशील्ड का, तो थर्ड स्टेज की उसकी जो है सुपरविजन होने के पहले ही उसको परमिशन दी गई कि तो एपिडेमिक है, एपिडेमिक में जो है 50%, 60% को भी फायदा होता है, तब भी क्या सोचती है गवर्नमेंट कि ये 50% पेशेंट को तो फायदा हो रहा है, भले ही 40% को नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ड्रग्स को स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन जनरल केस में अगर जो वही अगर जो एपिडेमिक नहीं होता, तो ये वैक्सीन को मार्केट में आने के लिए 6 से 7 साल लग जाते। वैक्सीन इतने आसानी से मार्केट में नहीं आ सकती थी। इसको गवर्नमेंट ने लूज करे हैं नॉर्म्स, परमिशन दे रही है, वरना ये पूरी की प्रोसेस कंप्लीट होने को उनको 6 साल लगते हैं। तो एपिडेमिक केसेस में सारी चीज़ें रिलैक्सेशन है, बहुत सारी गवर्नमेंट चाहती है कि फास्ट से ड्रग आए, फास्ट इफेक्ट हो। 100 पेशेंट को बीमारी हुई तो 50% भी पेशेंट को अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 50% पेशेंट बच जाएंगे, 90% पेशेंट बचेंगे, इसलिए फास्ट। तो ये सारी चीज़ें उसमें अंडर स्टडी रहती है। ओके, तो ये लॉन्ग टाइम लगता है इसको, ये 1-2 दिन में होने वाली चीज़ें नहीं होती है, इसको ईयर्स लगते हैं। जनरली वैक्सीन के लिए तो 6 ईयर लगते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम कोई चीज़ लेती है तो वैक्सीन लेती है कि तो डायरेक्ट जो है हमारे ब्लड में बॉडी के अंदर इंटर होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी पॉइजन अगर जो इंटर हो गया साथ में, तो बॉडी को जो है डायरेक्ट डेथ होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो ओरल ड्रग्स होते हैं, ओरल ड्रग्स में बॉडी में उतना ज़्यादा डेथ होने के चांसेस नहीं होते कंपेरेटिवली वैक्सीन। तो सारी चीज़ें वैक्सीन के बारे में भी देखी जाती, ओके, ड्रग्स के बारे में भी देखी जाती, जो भी इंजेक्टेबल्स है, ओके, और उसके बाद में फिर वो जो कोई क्रीम है, लोशन से, सारी चीज़ों के बारे में पूरे कंसेप्ट वहाँ पर अप्लाई होते हैं। तो थेरापेटिक इंडेक्स क्या बताती है? सेफ्टी ऑफ द ड्रग्स एंड इट एक्सप्रेस एट द रेशियो ऑफ द मीडियन लिथल डोज LD50 टू द मीडियन इफेक्टिव डोज ED50। कितने लोग मरेंगे, कितने लोग बचेंगे, कितने लोगों को इफेक्ट अच्छा हुआ है, कितने लोग मरे हैं, इसका रेशो निकाल कर, ये जो भी रेशो होता है वो रेशो पे से डिसाइड होता है ये ड्रग कितना इफेक्टिव है। ओके, इस तरह से ये जो है सारे टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे टर्म्स हम जो है ड्रग एंड डाइस में अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज के ये सारे पॉइंट्स थे। आई होप you all the understand these points. Okay, if you have any query regarding this